फिल्म की शुरुआत जापान के एक द्वीप पर बनी कोयला खदान से होती है। यहाँ बहुत से कोरियाई मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था और फिर एक बच्चा पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चे का शव उसके परिवार को दे दिया जाता है। अब यहाँ हमें एक कोरियाई आदमी दिखाई देता है जिसे सभी कोरियाई अपना नेता मानते थे। यहाँ नेता 3 बच्चों से कहता है कि तुम तीनों को आज रात किसी तरह यहाँ से निकलकर कोरिया जाना होगा, ताकि तुम वहाँ जाकर सबको बता सको कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए नेता का एक आदमी उन 3 बच्चों का मार्गदर्शन करता है, जिसके बाद तीनों बच्चे इस द्वीप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक बच्चा पकड़ा जाता है। जैसे ही गार्ड उसे देखते हैं, वे उसे गोली मार देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि अन्य 2 बच्चे समुद्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी भाग नहीं पाते। उन्हें भी एक जहाज पकड़ लेता है। कोरिया का दृश्य उदासी भरा दिखाया जाता है, जहां ली, जो एक रॉक बैंड का सदस्य है, एक पार्टी में अपनी बेटी और अन्य बैंड सदस्यों के साथ बैंड बजा रहा है। पार्टी खत्म होने के बाद ली अपने एक दोस्त से मिलता है जो एक जासूस है, क्योंकि ली को अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है और इसलिए ली अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है, जिस पर उसका दोस्त उसे वहां भेजने के लिए राजी हो जाता है। फिर इसके बाद ली अपनी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ उस जासूस को एक जहाज में बिठाता है, जहां उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। इसके बाद जहाज एक जगह पर आकर रुक जाता है। तब ली को वहां जमीन पर अपने दोस्त के बहुत सारे पत्र पड़े हुए मिलते हैं। इसका मतलब है कि ली के दोस्त ने उसे धोखा दिया है और उसे गलत जगह पर भेज दिया है, और ली के अलावा उसने कई और लोगों को भी धोखा दिया है और वहां मौजूद सभी अधिकारी लोगों को ट्रेन में भरकर उस द्वीप पर ले जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस द्वीप पर पहुंचते हैं, सभी सैनिक, सभी अधिकारी उन सभी लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। तब वे सभी लोग उनसे बहुत विनती करते हैं कि कृपया हमें मत मारो, लेकिन वे उनमें से किसी की भी नहीं सुनते और वे महिलाओं और उनके बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर देते हैं। वे उन्हें यहाँ से दूसरी नाव में ले जाते हैं और यह देखकर सभी पुरुष बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सभी पुरुषों को एक जगह ले जाया जाता है और उनसे उनका सारा सामान छीन लिया जाता है। खदान कंपनी का जूनियर मैनेजर वहां आता है और ली से जापान का गाना बजाने के लिए कहता है। इसलिए उसकी रिक्वेस्ट पर सभी लोग वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं और फिर इसी बीच सीनियर मैनेजर भी वहां आ जाता है। वो कोरिया से आए सभी लोगों से कहता है कि हम यहाँ आपका स्वागत करते हैं और अब से आप हमारे लिए काम करेंगे। अब यहाँ सभी लोगों को उनकी खाता पर्ची दी जाती है, जिसमें इस द्वीप पर आने, यहाँ रहने और कई अन्य खर्चों का हिसाब लिखा होता है, जिसका पैसा कंपनी सभी मजदूरों से काट लेगी। इतना पैसा लेने के बावजूद उन्हें गंदा कीड़े मकोड़ों वाला खाना दिया जाता है। इसके बाद सभी लोगों को काम करने के लिए खदान के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ काम करने के बाद सभी लोग नहाने जाते हैं। अब यहाँ का सुपरवाइजर, जो एक कोरियाई है, लेकिन वो एक लड़के की हत्या कर रहा है, यह देखकर जॉय नाम का एक कोरियाई गैंगस्टर सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और फिर इसी बीच खदान कंपनी का जूनियर मैनेजर वहां आ जाता है। तब कोरियाई गैंगस्टर यानी जॉय जूनियर मैनेजर से कहता है कि मैं सुपरवाइजर से लड़ूंगा और अगर मैं हार गया तो मैं तुम सबका गुलाम बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं सभी मजदूरों का नेता बनूंगा, जिसके लिए जूनियर मान जाता है। जिसके बाद जॉय सुपरवाइजर से लड़ने लगता है, जहां वो उसे इतना मारता है कि उसकी हत्या कर देता है। लेकिन तभी सीनियर लीडर यहाँ आता है और कहता है कि ये जापानी हम सभी कोरियाई लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है, इसलिए कृपया आपस में मत लड़ो, लेकिन इस शर्त पर कि जॉय सभी मजदूरों का नेता बन जाए। वहाँ सीनियर मैनेजर बहुत सी महिलाओं और अन्य अधिकारियों के साथ खाना खा रहा है, जहाँ एक लड़की भी है, और फिर सीनियर मैनेजर अपने एक अधिकारी से अपना पसंदीदा गाना बजाने के लिए कहता है। ये सुनकर लड़की कहती है कि ये गाना मैंने गाया था और इसका संगीत मेरे पिता ने दिया है, लेकिन सीनियर मैनेजर उसकी भाषा बिल्कुल नहीं समझता है। इसलिए एक कोरियाई लड़की सीनियर मैनेजर को बताती है कि लड़की क्या कह रही है। ये सुनकर सीनियर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ली को अब अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ सीनियर के पास ले जाया जाता है, जहां ली अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर कोरियाई सेना के अड्डे पर अधिकारी को खदान के नेता की तस्वीर दी जाती है। सीनियर मैनेजर कहता है कि तुम्हें किसी तरह उसे उस द्वीप से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो वहां के कोरियाई लोगों का नेता है। और फिर ये सेना अधिकारी इसके लिए राजी हो जाता है, इसलिए वो खुद एक मजदूर के रूप में उस द्वीप के लिए रवाना हो जाता है। वहां सीनियर मैनेजर एक पार्टी रखता है, जिसमें खदान कंपनी के बाकी सदस्य भी आते हैं, और इस पार्टी में ली अपने सभी दोस्तों के साथ बैंड बजाता है और सभी को बहुत आनंद आता है। वहां गैंगस्टर और बाकी मजदूर दूसरी खदान में काम कर रहे हैं, यानी खदान नंबर 2 में। लेकिन तभी एक घटना होती है, जहां कोयले से भरी एक ट्रॉली नीचे जाने लगती है। बहुत से लोग आके मारे जाते हैं और इसी वजह से वहां आग भी लग जाती है।
इसके बाद सीनियर मैनेजर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से खदान नंबर 2 को जला दो, क्योंकि वैसे भी वहां से ज्यादा कोयला नहीं निकलता है और इसके साथ ही वहां कोरियाई मजदूर भी हैं, तो अगर वो मर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उसके साथी ऐसा करते हैं और खदान नंबर 2 को बंद कर देते हैं। और ये देखकर अंदर के मजदूर बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब सीनियर मैनेजर को पता चलता है कि कोरियाई नेता भी उस खदान के अंदर है, तो वह उसे किसी तरह बाहर निकालने का आदेश देता है, नहीं तो सभी मजदूर वहां हड़ताल पर आ जाएंगे। इसके लिए जापानी मजदूर अब खदान नंबर 2 को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसमें भी असफल हो जाते हैं। वहां खदान के अंदर सभी लोग एक डायनामाइट विस्फोट करते हैं, खदान खोलते हैं और वहां से बाहर निकल आते हैं, जहां वो घायल कोरियाई नेता सभी मजदूरों के पास आता है। ये देखकर सभी मजदूर बहुत खुश होते हैं और वो सेना अधिकारी भी उनमें शामिल था, जिसे इस नेता को यहाँ से बाहर निकालने के लिए भेजा गया था। और जहां बाद में वो सेना अधिकारी नेता के पास आता है और उसे बताता है कि सेना ने मुझे तुम्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन इसके लिए मुझे एक टेलीग्राफ की आवश्यकता होगी ताकि मैं सेना से संपर्क कर सकूं और यहाँ एक जहाज का आदेश दे सकूं। ये सुनकर नेता कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द टेलीग्राफ की व्यवस्था करूंगा। इसलिए अब वो सेना अधिकारी ली के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे अधिकारी के कमरे की चाबियां चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी के कमरे में एक टेलीग्राफ है। लेकिन ली यहाँ उससे पूछता है कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हें उन चाबियों की आवश्यकता क्यों है और तुम वो टेलीग्राफ क्यों प्राप्त करना चाहते हो। यह सुनकर सेना अधिकारी कहता है कि क्योंकि वास्तव में मैं उस नेता को यहाँ से ले जाने आया हूँ और मैं एक सेना अधिकारी हूँ। यह सुनकर ली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो चाबी एक शर्त पर दूंगा कि अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को इस द्वीप से ले जाओगे। और यह सुनकर सेना अधिकारी भी सहमत हो जाता है। इसके बाद ली चुपके से अधिकारी की चाबियों से केबिन की चाबी गर्म करता है और फिल्म रील पर उसका निशान ले लेता है। उसके बाद वह निशान अपने दोस्त को देता है और चाबी बनवाता है। चाबी बनने के बाद वह उसे सेना अधिकारी को दे देता है, जिसकी मदद से सेना अधिकारी उस केबिन में आता है, जहां वो सेना से संपर्क करता है और यहाँ एक जहाज का आदेश देता है। अब इस बिंदु पर सेना अधिकारी को कोरियाई खाते का रिकॉर्ड भी मिल जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई दुश्मनों का एक विमान द्वीप के ऊपर से गुजरता है। इसलिए सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं और लाइटें बंद कर देते हैं। यहाँ इस अवसर का लाभ उठाते हुए सेना अधिकारी उस नेता को एक जगह पर ले जाता है। यहाँ वो उस पर बंदूक तानता है और उसे बताता है कि मुझे उस केबिन में कोरियाई खाते का रिकॉर्ड मिल गया है, जिसके अनुसार इस द्वीप पर सभी मजदूर काम करते हैं या मर जाते हैं। तुम उन्हें उनका मुआवजा और उनका सारा सामान नहीं देते हो। वास्तव में आधा हिस्सा सीनियर मैनेजर को जाता है और आधा हिस्सा तुम्हारे खाते में जाता है, क्योंकि उन सभी कागजात पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। ये सुनकर नेता कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, वास्तव में वो सीनियर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसी बीच ली भी अपने बेटे के साथ यहाँ आ जाता है, लेकिन अब पूरे द्वीप पर धमाके हो रहे हैं, जिसमें वो सीनियर भी जल जाता है। हाँ, बाद में सभी जापानी बंकर में चले जाते हैं और सभी कोरियाई लोगों को मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए वो नेता यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे ताबू से बचाने के लिए उसका अपना खास आदमी आता है। यहाँ वो नेता अपने खास आदमी से पूछता है, क्या तुमने वो खाते का रिकॉर्ड देखा? जिस पर उसका खास आदमी जवाब देता है, हाँ मैंने देखा। इसलिए वो नेता उसे यहाँ गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। और अब ली और उसकी बेटी भी ये सब चुपके से देखते हैं। अब खदान कंपनी का सीनियर अधिकारी जूनियर को फोन करता है और कहता है कि हिटलर मारा गया और जिसने भी नाजी की मदद की है उस पर अपराधी के रूप में हमला किया जा रहा है। और अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक बहुत खतरनाक बम गिराया है, जिसकी वजह से पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया है। अब यह सुनकर जूनियर मैनेजर अपने सीनियर अधिकारी से कहता है कि हमारे सीनियर मैनेजर घायल हो गए हैं, क्योंकि वो बम विस्फोट में जल गए हैं, इसलिए अब हमें मदद की जरूरत है। यह सुनकर वो सीनियर अधिकारी कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने सीनियर मैनेजर को मार डालो और खुद सीनियर बन जाओ। इसलिए वो जूनियर मैनेजर ऐसा ही करता है, यानी वो सीनियर मैनेजर की हत्या कर देता है। अगले दिन सभी जापानी कोरियाई लोगों को बाहर निकालने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक कोरियाई ने एक जापानी लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच्चाई यह है कि उस लड़की के साथ सुपरवाइजर ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया था और अब खुद को बचाने के लिए वो सुपरवाइजर सारा दोष उस गैंगस्टर यानी चोई पर डाल देता है। ये देखकर जूनियर मैनेजर सभी से कहता है कि मैं अब सभी जापानी लोगों से वादा करता हूँ कि कोरियाई लोगों को इसके लिए जरूर सजा मिलेगी। इसलिए जापानी लोग चोई को ले जाते हैं। अब जूनियर मैनेजर नेता से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ से जाने की व्यवस्था करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मजदूरों से कमाए हुए आधे पैसे देने होंगे। साथ ही तुम्हें यहाँ से जाकर अमेरिकियों को बताना होगा कि तुम कोरियाई लोगों का अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम उनका अच्छा ध्यान रखते हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा कोरियाई लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार है तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
वे हमें बुरा बना देंगे और यहाँ के कोरियाई लोगों की बात है तो मैं उन्हें खदान में दफन कर दूंगा। ये सुनकर नेता सहमत हो जाता है, लेकिन सेना अधिकारी और ली की बेटी चुपके से यह सब सुन लेते हैं। इसके बाद नेता सभी कोरियाई लोगों से कहता है कि जापानी लोगों ने चोई को गुमराह किया है, साथ ही वे हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैंने इस संबंध में सीनियर से बात की और उसने हमारी बात सुनी भी। इसलिए अब से हमें अच्छा खाना और ज्यादा मजदूरी मिलेगी। लेकिन हाँ, इस खुशी में सभी को खदान में आना होगा क्योंकि वहाँ जश्न का एक कार्यक्रम होने वाला है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सेना अधिकारी सभी से कहता है कि ये नेता जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ है, क्योंकि वास्तव में उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो वास्तव में सीनियर और जूनियर के साथ मिलकर तुम्हारी सारी कमाई और सारा मुआवजा खा जाता है। यह सुनकर नेता सभी से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वह वास्तव में एक अमेरिकी जासूस है, इसलिए उस पर विश्वास मत करो। और फिर ली उन्हें खाते का रिकॉर्ड दिखाता है और फिर ली की बेटी भी यहाँ सभी से कहती है कि हाँ, सेना अधिकारी बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उसने मेरे सामने अपने वफादार साथी की हत्या कर दी। और अब ये सुनकर सभी उस नेता के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए सेना अधिकारी भी उसे यहाँ मार डालता है। जिसके बाद अब इन लोगों ने चोई को भी आजाद कर दिया था। वहाँ सेना अधिकारी सभी से कहता है कि हम कोयला जहाज की मदद से यहाँ से निकलेंगे। यह सुनकर सभी सहमत हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ हथियार बनाने लगते हैं ताकि अगर उन पर हमला हो तो वे आसानी से खुद को बचा सकें। इसके बाद सबसे पहले वह सेना अधिकारी कुछ लोगों के साथ कोयला जहाज पर कब्जा कर लेता है और सभी लोग वहां पहुंचने के लिए लकड़ी के उस पुल पर जाते हैं जिससे जहाज में कोयला डाला जाता है। लेकिन तभी उसे यहाँ कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, इसलिए ली यहाँ उनका ध्यान भटकाता है, जहाँ सेना अधिकारी अपने साथियों के साथ उन्हें मार डालता है। जिसके बाद अब ये सभी लोग उस पुल से जहाज में चले जाते हैं। अब बाकी कोरियाई घरों में जापानी लोगों को बंद कर देते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। फिर ऐसा करते हुए वो जूनियर मैनेजर को देखता है। अब यहाँ 2 और सैनिक कोरियाई को भागते हुए देखते हैं, इसलिए सेना अधिकारी उन्हें भी गोली मार देता है और उनकी हत्या कर देता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर वो सीनियर भी उन्हें देख लेता है, इसलिए वो अपने सभी सैनिकों को उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भेज देता है। इसलिए अब चोई उस कोरियाई लड़की और अपने साथियों के साथ जापानी सैनिकों से लड़ने जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस रस्सी से सभी कोरियाई नीचे उतर रहे हैं वो रस्सी भी देखते ही टूट जाती है और जापानी हमले से वे सभी लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए सभी कोरियाई एक साथ उस पुल पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ज्यादा वजन के कारण वो पुल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से आधे लोग जहाज में चले जाते हैं, लेकिन आधे लोग इस द्वीप पर फंस जाते हैं। और अब जैसे ही वे यहाँ देखते हैं, जापानी और कोरियाई लोगों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर यहाँ ली अकेला उस पुल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पुल को नहीं उठा पाता है, इसलिए अब उसकी बेटी उसकी मदद करने आती है। और अब यह देखकर सभी उसकी मदद करने के लिए उस पुल को उठाने लगते हैं। तभी यहाँ लड़ते हुए उस कोरियाई लड़की को गोली लग जाती है। गोली वास्तव में सुपरवाइजर ने चलाई होती है, इसलिए चोई बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उस सुपरवाइजर से लड़ना चाहता है, जहाँ वो उसकी गर्दन और शरीर की हड्डियां तोड़ देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन जब वो उस कोरियाई लड़की के पास वापस आ रहा होता है, जैसे ही वो उसे देखता है उसे भी गोली लग जाती है। लेकिन किसी तरह वो उस कोरियाई लड़की के पास वापस आता है और फिर जैसे ही वो यहाँ देखता है वे दोनों मर जाते हैं। वहाँ ली अपनी बेटी के साथ एक जगह आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी वो जूनियर मैनेजर उसे गोली मार देता है। लेकिन ली भी बदले में उसे गोली मार देता है। लेकिन जब ली की बेटी ये देखती है और अपने पिता की ओर दौड़ने लगती है, वो जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। तो अब यह देखकर सेना अधिकारी उस पर एक पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से वो ली की बेटी को छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो जूनियर ली को गोली मारता है, ली की बेटी उस पर बोतल बम फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो जूनियर जलने लगता है। फिर वो सेना अधिकारी उसका गला काट देता है और सभी जापानी लोगों से कहता है कि सीनियर जूनियर मैनेजर और वो सुपरवाइजर सभी मारे गए हैं, इसलिए हम यहाँ युद्ध समाप्त करते हैं क्योंकि अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। यह सुनकर सभी जापानी यहाँ रुक जाते हैं, जबकि बाकी कोरियाई पुल के रास्ते जहाज पर चढ़ जाते हैं। लेकिन घायल होने के कारण ली की हालत बहुत खराब है, इसलिए अपने अंतिम क्षणों में वो उस सेना अधिकारी से अनुरोध करता है कि कृपया मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहते हुए ली भी मर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी अचानक बहुत दुखी और टूट जाती है। लेकिन तभी उन सभी लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है, जो अमेरिका के बम गिराने के कारण नागासाकी पर हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हैं। जहां बाद में ली की बेटी को दिखाते हुए यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।